हम तुम्हारे रास्ते से हटने को तैयार हैं। वी सरेंडर। ये क्या बकवास कर रहे हो रे? पैमान, अगर तूफान के सामने चिल्लाओगे तो खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देगी, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। उस श्वेत हीरे को जब तिम्नासा के हीरे के साथ जोड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा और किसी महाशक्तिशाली का बलिदान ही उस विस्फोट को रोक सकता है। आपका मतलब दीपू भैया वामन ग्रह पर अपनी जान देने गए? नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं भैया को ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर किसी की लाइफ सैक्रिफाइस होनी चाहिए तो वो मेरी लाइफ है। नहीं विवान, विवान! अगर तुम दोनों समर्पण कर रहे हो तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। शो बालवीर। मैंने कभी सोचा नहीं था रे कि तुम गद्दारी करोगे। कम ऑन पैमान, गद्दारी गद्दारी तो वो है जो तिम्नासा हमारे साथ करती है। हम उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो मैं एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। क्या यही सब करने के लिए तुम्हें जिंदा किया था? लेकिन अगर बालवीर तिम्नासा को नहीं मार पाया तो ब्रह्मांड हमें छुपने के लिए कम पड़ जाएगा। जिनके दिल में फायर और दिमाग में एम्बिशन होता है उन्हें छिपने की जरूरत नहीं पड़ती पैमान। और वैसे भी कब तक हम तिम्नासा की साइड किक बनकर रहेंगे? विवान! पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर, बालवीर! पार्टनर, बालवीर, बालपरी, पार्टनर कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? बालवीर की ऊर्जा को तलाशने की कोशिश करते हैं। पार्टनर, बालवीर की ऊर्जा पूरे वामन ग्रह में कहीं पे भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि उसने अपने आप को किसी इनविजिबल शीट से कवर कर लिया ताकि हम लोग उसे ढूंढ ना पाए। पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर प्लीज हमें आपकी हेल्प करने दो। धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बचाने के लिए केवल 7 मिनट है मेरे पास। तुम यहाँ क्या करने आ गए बालवीर? तुम तो वैसे भी थोड़ी देर में मरने वाले हो। मैं मरने नहीं, तुम्हें मारने आया हूँ तिम्नासा। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो इस लाल हीरे के कवच को अगले 7 मिनट में पार करके मेरे पास आकर दिखाओ बालवीर। लाल हीरे की शक्ति तो तुमने पूरे ब्रह्मांड को दिखा दी। अब इस श्वेत हीरे की शक्ति देखने का समय आ गया है। लगता है पार्टनर ने अपने आप को अदृश्य कवच से छुपा लिया, लेकिन शायद वो भूल गए कि हम दोनों बालवीर हैं और इस वीर चंद से जुड़े हुए हैं। अब ये वीर चंद बताएगा कि देवू भैया कहाँ है।
तुम्हें पता चल जाएगा बालवीर कि अच्छाई के पंख मोम के बने होते हैं जो बुराई की गर्मी कभी नहीं झेल सकते। अगर मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है तो तिम्नासा के हाथों से मुझे वो हीरा किसी भी हाल में निकालना होगा। बालवीर को रोकने के लिए इसके कवच से वो श्वेत हीरा निकालना होगा, नहीं तो अगले 7 मिनट में बहुत कुछ कर सकता है। यस, मिल गई बाटर की लोकेशन। अपनी जीत से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हूं मैं अब। रुक जाइए देवो भैया। अगर धरती को बचाने के लिए किसी का बलिदान होगा तो मेरा, आपका नहीं। होश में अभिमान, और वो दोनों हीरे मुझे दे दो। नहीं, अच्छाई की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि अब धरती का अंत होने में केवल 55 सेकंड्स बाकी रह गए हैं। बालवीर, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।
और मैं अच्छाई को कभी हारने नहीं दूंगा। जल्द से बुलाया बालवीर आया। बालवीर ने धरती को और पूरी सृष्टि को सर्वनाश से बचा लिया है और अब सब कुछ वापस सामान्य हो चुका है। शौर्य, कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। धरती तो बच गई, लेकिन धरती को बचाने के लिए पार्टनर ने अपनी लाइफ दे दी। शौर्य प्लीज, पार्टनर को वापस लाने का कोई तरीका निकालिए। अब बालवीर को वापस नहीं लाया जा सकता। क्यों वापस नहीं लाया जा सकता? शौर्य प्लीज, आप वो युग यंत्र का इस्तेमाल करके समय को पीछे ले लीजिए। हाँ शौर्य, ताकि हम टाइम में पीछे जाकर बालवीर को सेव कर सकें। यह संभव नहीं है। शौर्य, ये संभव क्यों नहीं है? ये हम पहले भी कर चुके हैं, अभी क्यों नहीं? क्योंकि लाल और श्वेत हीरे के भयानक विस्फोट में बालवीर और तिम्नासा दोनों की आत्मा तक नष्ट हो चुकी है। अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। बालवीर ने एक योद्धा की तरह वीर गति प्राप्त की है, इसलिए हम उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देंगे।
साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? वीर तिलक के लिए तैयार हो? भैया बालवीर अब परम शक्ति के प्रकाश में विलीन हो चुका है और वो हमेशा इसी तरह एक तारा बनकर हम पर और धरती पर चमकता रहेगा। विवान, अब तुम्हारे कंधों पर 2 बालवीरों की जिम्मेदारी आ चुकी है। क्या तुम इस दुख को सहते हुए अपने कर्तव्य की शपथ लेने के लिए तैयार हो? बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मैं शपथ लेता हूँ, जिस तरह पाटिल ने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी तरह मैं भी अच्छाई के रास्ते पे चलने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। शौर्य, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बालवीर को बलिदान देने से रोक नहीं पाई। लेकिन आपको तो पता होगा कि बालवीर को ना रोक पाने का दुष्परिणाम कितना भयानक होगा। शौर्य, बालवीर ने अपनी जान देकर तिम्नासा का अंत तो कर दिया, लेकिन सृष्टि का एक नियम है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है।
बालवीर की मृत्यु की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर होगी कि जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। बालवीर की मौत के बाद अच्छाई की नींव कमजोर पड़ चुकी है, जिसका प्रभाव केवल हमारे ब्रह्मांड पर ही नहीं बल्कि सृष्टि के सातों ब्रह्मांड तक जाएगा। जैसे समुद्र में तूफान की लहर उठती है तो उसकी चपेट में बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, वैसे ही बालवीर के जाने के बाद बुराई के सागर में तबाही की एक लहर उठने वाली है। और इसीलिए आप तुरंत सातों ब्रह्मांड में सूचना पहुंचा दीजिए कि वो सब आने वाले विनाश और आतंक के महासमर के लिए तैयार हो जाएं। जी शौर्य। दिल से बुलाया, बालवीर आए। जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने, और आज मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए देवो भैया? बालपरी, बालपरी, आप ये हैमर लेकर कहाँ जा रही हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी सारी परियों को आकाशपथ पर्वत पर बुलाओ। आकाशपथ पर्वत पर? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, बाद में पता चल जाएगा। अभी सारी परियों को संदेश भेज दो। ओके ओके। बट अनन्या दीदी कुछ परियों के साथ भैया की मुक्ति परिक्रम कंप्लीट करने दूसरे ग्रह पर गई हैं। ठीक है विवान, वीरलोक में जितनी बाकी परियां हैं उन सबको बुला लो। वीरलोक की परियां, आप सब जल्द से जल्द आकाशपथ पर्वत पर पहुंच जाइए, क्योंकि बालपरी एक अर्जेंट मीटिंग करने वाली है। बालपरी, प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए कि इतना अर्जेंट कौन सा मैटर आ गया? विवान, अभी अभी जो मैंने ये नाद स्वर बजाया है वो एक चेतावनी यंत्र है जो मैंने सातों ब्रह्मांड में भेजा है। 7 ब्रह्मांड? लेकिन यूनिवर्स तो एक ही है ना? नहीं विवान, जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे ही हमारे सृष्टि में 7 ब्रह्मांड भी है, और ये सातों ब्रह्मांड एक जैसे ही होते हैं। आपका मतलब बाकी 6 यूनिवर्स में भी हमारे यूनिवर्स की तरह सूरज, धरती, चांद, तारे ये सब होते हैं? हाँ। तो क्या इसका मतलब? विवान, बाकी सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें आकाशपथ पर्वत पर दूंगी, जहाँ शौर्य भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। अगर सातों यूनिवर्स में सब कुछ सेम है, तो क्या बाकी 6 यूनिवर्स में भी 6 देवो भैया होंगे, यानी कि 6 बालवीर?
अरे 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 बचाओ, अरे बचो, ये क्या कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया। अरे अरे हम भी, अरे नुकसान करेंगे क्या? अरे हमारा सामान। अरे कोई रोको हैप्पी भैया को। अरे अरे कोई रोको हैप्पी भैया को। अरे नहीं विवान, 6 और बालवीर नहीं, सिर्फ 6 और ऐसे लोग जिनके चेहरे बालवीर से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें से हमारा बालवीर कोई नहीं। विवान, अब तुम्हारे देबू भैया वापस कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुका है। पकड़ ली मुर्गी, पकड़ ली हमने, मुर्गी पकड़ ली भाई, पकड़ ली। पकड़ ली। हैप्पी 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 हैप्पी। पूरे कानपुर में सबसे फास्ट हैप्पी पांडे। अरे भैया हमारी मुर्गी। ही लो, पकड़ ली हमने। पकड़ो पकड़ो। और हमारी सर्विस की फीस के तौर पे आप हमें दिल से धन्यवाद बोल दीजिए बस। है? अरे हाँ हाँ हैप्पी भैया, आपको पूरे दिल से धन्यवाद। दिल से कंटाप देंगे तुम्हें। एक मुर्गे के चक्कर में पूरा नुकसान करवा दिया तुमने। हम नुकसान करवा दी? अरे ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। ये नुकसान हमने ना किया है, वो तो इस मुर्गी ने किया है। अब हम समझाते हैं। भैया जी आप बताइए कि जब आप ठेले पर खड़े थे तब आपके दोनों पैरों के बीच में से कौन गया, हम या मुर्गी? मुर्गी। भैया आप जब दुकान पर थे तब आपकी दुकान पर बैठकर कौन तहस महस कर दिया सब, हम या मुर्गी? मुर्गी। हाँ। और मटके वाले भैया आप जब यहाँ पर मटके बेच रहे थे तब आपकी मटकियों के बीच में जाकर छुपा कौन, हम या मुर्गी? मुर्गी। ए, ज्यादा खलीफा ना बनो। हमारे नुकसान का भरपाई कौन करेगा ये बोलो। अरे हम काहे नुकसान का भरपाई करें, हमने नुकसान किया ही ना है? तो कौन, ये मुर्गी करेगी? मुर्गी नहीं, मुर्गी वाला। ये अपनी मुर्गी को संभाल ना पाए तो उसमें हमारी गलती, इसलिए हम इनकी मदद करने के लिए मुर्गी के पीछे दौड़ पड़े। फिर मुर्गी जिधर जिधर गई हम भी उधर उधर गए, तो नुकसान का पैसा है मुर्गी वाला भरेगा। हम तो समाज सेवक है भाई, समाज सेवा करने आए थे, समाज सेवा करके जा रहे हैं। राम राम भाई, राम राम। अरे हैप्पी भैया उनको कहाँ छोड़ के चले गए आप? सॉरी, आपके आदेश के अनुसार मैंने बाकी के 6 ब्रह्मांड में चेतावनी संदेश भेज दिया है। लेकिन आपका संदेश बाकी 6 ब्रह्मांड तक पहुंचने से पहले अगर बालवीर का ऊर्जा तारा टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, देवू भैया की ऊर्जा से बना तारा क्यों टूटेगा? बालपरी, हमें तुरंत
प्रथम ब्रह्मांड की यात्रा करनी होगी ताकि वहां कोई अनहोनी न घट जाए। परियों तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है बालपरी? इस समय बालवीर की शक्ति का अंश 6 हिस्सों में बट चुका है और वो उन 6 लोगों के पास जा रहा है जो बालवीर के हम शक्ल है। इससे पहले कि बालवीर की शक्ति का अंश पहले ब्रह्मांड तक पहुंच जाए, हमें वहां के लोगों को सावधान करना होगा। लेकिन तारे का एक हिस्सा धरती की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि बालवीर की शक्ल वाला एक और व्यक्ति धरती लोक पर भी है और ये तारा उसी की तरफ जा रहा है। अरे हमें पैसे चाहिए। अरे भैया हमारी बात तो सुनो। अरे भाई अभी तक झगड़ा किए जा रहे हो, सॉर्ट आउट ना किए का है? अरे कैसे होगा, ये तो दे ही नहीं रहा पैसा यार। मुन्ना भाई पैसे काहे नहीं दे रहे हो हैं? अरे लेकिन भैया हम कहाँ से पैसे दे दें भैया, आप बताओ नहीं। अरे मुर्गी आपकी है ना तो पैसा आप ही देंगे। फिर कहाँ से और बात आई है? ये देखो हमसे मिलने कौन आया है। हमार माँ और हमारे जॉली भैया बहुत प्यार करते हैं हमसे। आप दोनों हमारे बिना रह नहीं सकते, बड़े मिस करते हैं ना हमको। है नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हारी अकल मिस करते हैं। तुम्हारे लिए तो घर पे फोन भी आने लगे थे। किसके? गालियों के। एक ने तो कहा कि आप लोग काहे हैप्पी को खुला छोड़ते हैं, वो जब भी बाहर जाता है तबाही मचा देता है। कौन बोला? हाँ जरा हमको नाम तो बताओ। आपके लाड ने इसे बिगाड़ दिया है माँ। जॉली बेटा, अब लाड तो हम तुमको भी बहुत किए हैं, तुम काहे नहीं बिगड़े? ये चिक-चुक आवाज मत निकालो अपने मुंह से। हमको मालूम है हमारा हैप्पी कभी भी जानबूझ के किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तू बता लल्ला, बता क्या वजह थी? अरे माँ हम आपको बताते हैं। अरे ये तो चौधरी का बेटा गोल्डी आ रहा है, यहाँ पर कैसे? हैप्पी हमने बोला था ना तुमको कि जरूर ये मेला गोल्डी नहीं लगवाया है। हैप्पी देख के गुस्सा चेता ना मेरे में। अरे हमको देख कर आ सकते हैं, मुर्गी कैसे देख कर आएगा भैया? आप ये सब डायलॉग बाजी छोड़िए, हम छुप जाइए, हम भी छुप जाते हैं। बालपरी ये क्या है? इस द्वार से हम सृष्टि के 7 ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बालपरी हमने इस द्वार का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल स्थिति में ही किया जा सकता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? परियों, अब अपनी शक्तियों से इस आकाश पथ के चक्र को घुमाना शुरू करो। छुप जाओ। आप साड़ियों में छुप गए, हम भी साड़ी में छुप जाते हैं। अरे गोल्डी भैया, कोई नहीं देख रहा आपके हाथ को। वैसे भी हाथ दिखाने नहीं, हैप्पी को पकड़ने आए हम। बाप का मत से क्या समझा? हैप्पी किधर है?
ए चाउमीन हैप्पी किधर है? पता नहीं। ए बनियाइन हैप्पी किधर है? मुझे नहीं पता। ए टोपी हैप्पी किधर है? उधर। इधर आया। ओ गोल्डी भैया, अरे यही तो है हैप्पी। अबे भागत कहाँ हो? भैया हैप्पी, हिरन काहे हो रहे हो? रुको जरा, भागो नहीं है। अरे गोल्डी भैया, हम काहे हिरन होंगे? हम आपके इंतजार में आप ही के तो मेले में खड़े हैं। अरे हम का है ना, वो आपका जो पैसा है वो हमारे पास एकदम सेफ है। ए सेफ गया करीना के पास, हमको चाहिए हमारा कैश, समझे? एक मिनट रुक, एक मिनट। हाँ, ये देखो आपका पैसा जो है वो कमिंग सून में है। ए तुम्हारा ये कमिंग सून जो है जून से चला आ रहा है। अब गुरु तुमने अगर हमरा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी चमड़ी उधाड़ उधाड़ के जाज में उसे जूता न सिलवाया तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं है। अरे गोल्डी भैया, काहे इतना गुस्सा हो रहे हैं? देखिए, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप इतवार को हमारे घर पर आइए, चाय नाश्ता कीजिए, हमारा पूरा परिवार स्वागत करेगा आपका, और आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। है भैया रामलखन, इनको जरा उठाओ, कबाड़ मार्केट में बेच बाच कर लो, हमारा पैसा वसूल है। चलिए पकड़िए। अरे ऐसा कैसा, विलायती पप्पी थोड़ी ना है कि आप हमें उठा के कहीं भी बेच देंगे। ऐसे ना आएंगे हम हाथ में। अरे अबे पकड़ो। इससे पहले कि बालवीर की शक्तियों का अंश सृष्टि के साथ अलग ब्रह्मांड में पहुंचे, हमें उससे पहले ब्रह्मांड की महाशक्ति को जागने से रोकना होगा। बड़ा भैया है ना, छोटे भाई को पीटता हुआ देखेगा का? हम तो इसलिए छुप रहे हैं माँ, ताकि हमारे छोटे भाई को बुरा ना लगे उसके बड़े भाई को पीटता हुआ देखकर। वैसे भी वो उधारी ना हमने ना ली है, हैप्पी ने ली है। हमसे बिना पूछे 1,20,000 रुपए लिए गोल्डी से, वो भी कहा अनाथ आश्रम का छत की मरम्मत कराने के लिए। तो क्या हुआ, क्या गलत किया उसने? अरे देखना, एक ना एक दिन उसका परोपकार जरूर मिलेगा, या नहीं तो उहाँ गोल्डी की मार खा के वहीं पहुंचने की बारी आएगी। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। तू ना ज्यादा लपट ना कर, तू जा और जाकर उसे गोल्डी के चंगुल से छुड़ा दे। चली जा, जल्दी कर। अरे पुलिस को जल्दी। क्या कर रही है माँ? अब हमें द्रौपदी बना रहे हैं। चल जल्दी चल, जल्दी। एक और पट्टेदार निकाल दिया तेज और हमारा पहलवान जीत के आए खेल। है कोई बजरंग बली का भक्त, माई का लाल, जो हमारे पहलवान के साथ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट तक टिक पाया? अगर है तो सामने आओ। ये लड़ेगा हमारे पहलवान से। लड़ेगा? किससे लड़ेगा? तेजस पहलवान से, चैलेंजर नंबर 11। विवान, बालवीर की शक्ति अब टूटे तारों के 6 टुकड़ों में बट गई है, और ये शक्ति के अंश हर ब्रह्मांड में बालवीर के हम शक्ल के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बालपरी, इस पे परेशान होने वाली क्या बात है?
देवू भैया के हमशक्ल भी तो अच्छे ही लोग होंगे ना, और अगर उन्हें शक्ति मिल भी गई तो उसमें बुरा क्या है? नहीं विवान, बालवीर के 5 हमशक्ल तो अच्छे हैं, लेकिन उसका छठा हमशक्ल बहुत ही घातक है, जिसे हमने प्रथम ब्रह्मांड के द्राक लोक में कैद करके रखा है। क्या नाम है उसका? काल 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 काल। और अगर टूटे तारे की शक्ति काल तक पहुंच गई तो वो कैद से आजाद हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द द्राक लोक पहुंचना होगा। लगता है हमें शौर्य को जाके सूचना देनी चाहिए। चलो। अगर रक्षक ही डर कर भागने लगे तो मुझ जैसे भक्षक को कौन रोकेगा? हमने छोड़ दो काल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है काल। काल की किसी से दोस्ती भी तो नहीं है। तुम लोग जितना भागोगे उतना ही मुझे मारने में मजा आएगा।
सारे की शक्ति काल तक पहुंच गई तो वो कैद से आजाद हो सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द द्राकलोक पहुंचना होगा। बालपरी, मैं सातों ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों से चर्चा करने जा रहा हूं। तब तक आप विवान के साथ महाकारावास से काल को निकलने से रोकिए। जी शौर्य। बालपरी, क्या हर यूनिवर्स में शौर्य की तरह एक मार्गदर्शक होते हैं? हाँ विवान, लेकिन इस समय हमें काल पर नजर रखनी होगी। हजारों साल बाद मेरा द्राकलोक आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था। बर्बाद। लड़ेगा? किससे लड़ेगा? तेजस पहलवान से, चैलेंजर नंबर 11। अरे भाई, काहे बकती किए जा रहे हो? हम काहे लड़ेंगे इनसे? हाँ। हम तो शांति और प्रेम के पुजारी हैं। तो फिर 250 किलो की ट्रेन के सामने हम काहे अपना सर फुड़वाने जाएंगे? बात कर रहे हो। अरे अगर तुम इनसे 5 मिनट तक टिक पाए ना मैदान में तो 10,000 रुपया मिलेगा, वो भी नकद। और तुम हैप्पी से ना वायरी हैप्पी हो जाओगे। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। हमको एक भी रुपया ना चाहिए। हमको नो मोर हैप्पी नहीं बनना है, समझ लिए? और हमारे पहलवान ने फिर से पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। भारत, भारत, तेजस, 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 तेजस। चैलेंजर नंबर 11 आप तेजस पहलवान के बीच में से निकलकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैप्पी काहे विक्रम बेताल खेल रहा है? अरे पकड़ो हैप्पी को, पकड़ो। ना मुन्ना ना, अभी नहीं। अरे पैसा नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, अभी तो इसकी टूटती हड्डियों की आवाज कर लेंगे, मजा दिल होगा कूल कूल। पैसा तो बाद में निकाल सकते हैं, अभी निकलने देते हैं इसका तेल। और आओ निकाल लेते हैं अपनी रेल। चलो। लगता है हैप्पी पान के कत्थे की तरह पीसा जाएगा। नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, और गिरा दिया है। चैलेंजर नंबर 11 1 मिनट तक तो तेजस पहलवान के सामने टिक गए हैं, बस 4 मिनट और बाकी है, फिर हैप्पी से वेरी हैप्पी हो जाओगे। अरे भाई, 4 मिनट में तो ये तो हमको 400 बार पटक देगा। भाई भाई भाई, रुको रुको रुको। वो कहा है ना, हर शुभ काम से पहले हमें भगवान को पहले याद कर लेना चाहिए। तो आओ बैठ के भजन करते हैं, आ जाओ भगवान को याद करते हैं, आ जाओ। राम राम राम। भैया भगवान को याद ना करना है? अरे भगवान को याद करना नहीं है भैया। हमारे पहलवान ने फिर से अरे भैया, हाँ हमारी शादी का धंधा है, हम आपकी फ्री में शादी करवा देंगे। अरे मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, शादी तो क्या, मैं शादी का खाना भी नहीं खाता हूँ। ये हैप्पी को फिर से पटका। पहलवान तेजस। लगता है ये पहलवान का कोई मुकाबला नहीं है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, हाथ पे लगा, हाथ पे लगा। चैलेंजर नंबर 11 अपने भाई से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं,
और तेजस पहलवान भी पीछे होने को तैयार ही नहीं है। और एक बार चैलेंजर नंबर 11 लगता है कुछ ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब हिम्मत है तो हमें मैदान के बीच में लाकर बताओ। ले जाओ हमें, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। और हमारे पहलवान एक बार फिर से यही मौका है, ये तो पटकनी, मार उसको, मार। लगता है 11वां पट्टा भी पान में कत्थे की तरह पीसा जाएगा। और ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बालवीर के तारे की शक्ति का अंश जैसे काल में गया है, वैसे ही हर ब्रह्मांड में उसके हर हमशक्ल के अंदर जाएगा और उस शक्ति से अनगिनत बदलाव आएंगे। जो किसी ने भी नहीं किया वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। क्या बात है भैया, क्या बात है। हमने बहुत देर कर दी है विवान। काल को बालवीर की शक्ति का अंश मिल गया है। लेकिन बालपरी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? काल के पास बालवीर की शक्ति का सिर्फ एक ही अंश है, जबकि मेरे पास बालवीर की पूरी शक्तियां हैं। दैट मीन्स मैं उस काल को अकेले ही हरा सकता हूँ। नहीं विवान, तुम समझ नहीं रहे हो। काल पहले से ही महाशक्तिशाली था और अब उसके पास बालवीर की शक्ति का छठा हिस्सा आ चुका है। इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि बालवीर के बाकी पांचों हमशक्ल को मारकर उनकी शक्तियां छीन ले। और अगर ऐसा हो गया तो काल सातों ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। अरे बस करो, बस करो। हमारे हैप्पी को नीचे उतारो, गिर गया वो तो। हाँ, ऐसे कैसे गिरने देंगे माँ जी? हमारे हैप्पी भैया ने आज मोहल्ले का नाक कुतुब मीनार से भी ऊंचा कर दिया है। ओ चमन, मोहल्ले की नाक ऊंची करने के लिए हमारे हैप्पी की नाक काहे रिस्क रहा है? हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। हमारा हीरो नीचे उतारो उसे, हमारा भाई है वो। अरे बस बस बस,
अब कितना बकैती करोगे? उतारो ना उसको नीचे। हाँ हाँ भाइयों, अब माँ सही कह रही है। आप दोनों के कंधे दुखेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। है, उतारो उतारो। चलो। हैप्पी, आज आपने अपनी भाभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी बर्थडे जैसा हो। आप हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी बर्थडे जैसा हो। खुश रहो, खुश रहो। ये लीजिए आपके बेटे की बहादुरी की पहली कमाई। बस ऐसे ही ना झंडे गाड़ते रहना। 1 2 3 4 हैप्पी जीजी जय जयकार। एक मिनट, आप लोग फालतू में हैप्पी के मन में हवा मत भरिए। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी बर्थडे। वो पहलवान दौरे की वजह से गिर पड़ा था, हैप्पी की बहादुरी की वजह से नहीं। अरे जॉली भैया, इतना भी घोर अपमान मत कीजिए हमारे हैप्पी भैया का। अपमान नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और सच ना कड़वा लगता है पर बड़ा काम का होता है। अरे भैया, आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है। इन सब ने देखा है कि कैसे हमने उस पहलवान को धोबी पछाड़ से गिरा दिया, और वो दौरे से नहीं गिरा था। अरे हाँ, हमने भी तो अपनी आंखों से देखा है। आज तो पूरा मोहल्ला नाचेगा खुशी में। अरे बजाओ म्यूजिक। अरे बात तो सही है, आज तो हमसे कमाल हो गया। जाओ कासो और जाकर अपने पेट की भूख मिटा लो। इस अनंत पुस्तकालय में मैं अपनी उत्सुकता की भूख मिटाऊंगा। अरे माँ, दवाई से नहला दोगी का? दवाई की दुकान की खुशबू आने लगेगी हमारे बदन से। हाँ, पर चोट भी तो कितनी लगी है लल्ला। कोई चोट वोट ना लगी हमें। हम आपके और भाभी जी के हाथ का खाना खाते हैं। हमारे अंदर चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती भरी पड़ी है, इसलिए तो उस पहलवान को पटकनी दे दी हमने, है ना? ये गलत फहमी ना पालो, पटकनी नहीं दी थी। वो पहलवान को दौरे का झटका लगा था, इसलिए गिर गया था। दोबारा बता रहे हैं आपको। जॉली भैया, आपको तो हमारे हुनर पर विश्वास ही नहीं होगा। हुनर? कह रहे हैं आज हम कुश्ती में चैंपियन बने, लेकिन कल शादी के धंधे में चैंपियन बनेंगे। हाँ जली। अरे हमारे दिमाग की बत्ती भी जली। हाँ, शादी के धंधे का एक बहुत अच्छा आइडिया हमारे दिमाग में। बताए सबको, बताए। अरे भाभी, इतना बढ़िया आइडिया है कि हमारी शादी के चर्चे अमेरिका, कनाडा, होनोलुलु तक होंगे। हाँ, वीजा लगवा के लोग आएंगे हैप्पी भैया से शादी करवाने। माँ, हैप्पी भैया, इतनी जल्दी कहाँ है? फिर कभी बता देना। इतना बढ़िया आइडिया अंदर दबा के वेस्ट नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए। इसलिए हमारा आइडिया तो सुनिए आप। इतना हैप्पी ना हो, तुम्हारे आइडिया तुम्हारे अंदर रहे, यही बेहतर है। अरे माँ, अरे जॉली, जरा सुन तो लेना। सुने भी हैं और आजमाए भी हैं इसके आइडिया। याद है आपको माँ, इसी का आइडिया था अग्रवाल जी के बेटे की बारात घोड़ी के बजाय बोट में लाई जाए। हैं? क्या हुआ फिर? ना क्या हुआ फिर? बोट बारात का साइज हैंडल नहीं कर पाई और पलट गई। अरे बेचारे दूल्हे को गीली शेरवानी में फेरे लगाने पड़े थे। और आधी बारात को जुकाम हो गया था। पूरी शादी में मंत्र की बजाय छींकें ही गूंज रही थी। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती?
हमें थोड़ी ना पता था कि 20 बाराती एक्स्ट्रा चढ़ जाएंगे नाव पर, और वो भी 36 पराठे ठूस के। हाँ। और शर्मा जी की बेटी, उसकी शादी में उसको झूले पे खड़ा करके उसकी फोटोग्राफी की, वो झूला टूट गया, शादी कैंसल। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें ना हमारे हैप्पी की कोई गलती नहीं है, सरासर उस लड़की की ही गलती है। अरे 65 किलो की थी, पर सबको बता रही थी कि 50 किलो की है, तब झूले के रस्सी को तो टूटना ही था। माँ आप ना हमेशा इसकी तरफदारी ना करो। अरे नहीं नहीं जॉली बेटा, हम तो हमेशा सच के साथ हैं। अरे हम भी कितनी बार सलाह दिए थे हैप्पी भैया को कि झूले की रस्सी थोड़ी मोटी रख लो, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। अरे लेकिन भाभी, सो बिगड़ जाता ना, वो झूले का सो बिगड़ जाता अगर रस्सियां मोटी होती तो। हाँ। तुम्हारे इस आइडिया से धंधा बिगड़ गया, उसका क्या? अरे जॉली भैया, आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है, तनिक हम पर भरोसा तो करिए। एक दिन देख लीजिएगा, हमारे आइडिया की वजह से हमारे धंधे की धूम मचेगी। अरे तैमूर का शादी का ऑर्डर भी हमें ही मिलेगा, कह रहे हैं। ये तैमूर कौन? ओ सिद्दीकी साहब का बेटा? नहीं पगली, वो करीना का बेटा तैमूर। और हम तो कह रहे हैं कि तैमूर का है अपना शाहरुख, ऐश्वर्या, सबके बच्चों के शादी का कॉन्ट्रैक्ट ना हमारे हैप्पी को ही मिलेगा, देखना। भगवान करे बिल्कुल ऐसा ही हो। पर देवर जी, हम क्या कर रहे हैं, उस दिन तक हैप्पी भैया अब आप अपने आइडिया अपने दिल की तिजोरी में लॉक करके रख दो, फिर कभी यूज कर लेंगे। अरे काहे भाभी, ऐसा काहे कह रही? एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा, और उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है कुश्ती में कमाए हुए हमारे 10,000 रुपयों से। भैया हम कह रहे हैं आपको, अभी क्या भी हो 10,000 रुपए ले जाइए और उस गोल्डी के मुंह में मार दीजिए। हाँ, 1,20,000 रुपए लौटाने हैं उसे, उसमें से 10,000 लौटाएंगे, वो भी फेंक के मारे, वही हमको फेंक के ना मारेगा। अरे भैया, बाकी के पैसे भी चुका देंगे हम। बहुत बेइज्जती किया उसने हमारे परिवार का, पाई लौटा देंगे। हाँ लल्ला, चुका देना, हाँ चुका देना, पर आइंदा उन पहलवानों के साथ कुश्ती मत करना। अरे माँ, ऐसा काहे बोल रही है? चिंता मत करो, आपने देखा ना कैसे हमने उस पहलवान को पटक नहीं दे दी। हाँ हाँ देखा, पर ऐसे खतरनाक काम करके पैसे कमाने का क्या फायदा, जिससे चोट तुमको लगे और दुख पूरे परिवार को हो। वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर इस बार ना हैप्पी भैया आप हमारी बात सुन लो। आप है ना, ये कुश्तीबाजी पटकबाजी से दूर ही रहो। हाँ चाचू, आपको कोई मारे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी। सुना सब क्या कह रहे हैं, सुन और मान जा। अभी बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर हमें ज्यादा इमोशनल ना करे प्लीज। फोन बज रहा है हमारा। कीकू पीकू, चलो तुम लोग भी अपना होमवर्क कंप्लीट करो, चलो। लल्ला हम भी चलते हैं, हमारा ना पूजा का टाइम हो गया है। कमाल है, पूरा परिवार पहले कुश्ती जीतने के बाद हमारा स्वागत करता है और फिर खुद ही कुश्ती खेलने से मना करता है। से कंफ्यूज या तो हम भी गए। आज तक किसी को थप्पड़ ना मारा हमने, लेकिन आज पूरे पहलवान को ही पटक दी। कैसे? शौर्य, बहुत ही बुरी खबर है। हमारे महाकारावास तक पहुंचने से पहले ही काल वहां से फरार हो चुका। बालपरी, शौर्य का कलर व्हाइट से येलो कैसे हो गया? जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह इस 7 ब्रह्मांड में भी 7 अलग अलग रंग होते हैं विवान। विवान, ये प्रथम ब्रह्मांड के मार्गदर्शक स्वर्ण शौर्य है।
शौर्य, ये हमारे ब्रह्मांड का बालवीर। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं बालवीर, तुमने पहली बार एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा की है, इसलिए तुम्हारा चकित होना लाजमी है। स्वर्ण शौर्य, क्या आपको हमारा चेतावनी संकेत मिला था? दुर्भाग्य से जब आपका चेतावनी संदेश इस ब्रह्मांड में पहुंचा, उस घड़ी में किसी दूसरे लोक में था, इसलिए मुझे सूचना मिलने में देरी हो गई। जो हो गया, अब उस पर खेद प्रकट करने का कोई लाभ नहीं है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम काल को जल्दी से जल्दी काबू में लाने की कोशिश करें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें बालवीर के बाकी 5 हमशक्लों को ढूंढकर सुरक्षित रखना होगा, ताकि काल को बालवीर की बाकी शक्ति प्राप्त ना हो सके। लेकिन 5 अलग अलग यूनिवर्स में जाकर 5 हमशक्ल्स को ढूंढने से अच्छा क्यों ना हम काल को ही ढूंढ ले। काल बहुत ही चालाक है, उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हमें बिना समय गवाए सभी हमशक्लों को ढूंढना चाहिए। जी शौर्य, जिसमें से एक हमशक्ल धरती लोक पर भी है। इन सबको मारकर काल हो जाएगा हमार।